सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर सविता टांक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पाठ प्रथम के लिए पेपर प्रथम में आदिकाल की काव्य धाराओं के बारे में संक्षिप्त में आप लोगों को बताऊंगी। पहले वाली कक्षा में मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन के बारे में संक्षिप्त में बताया था। अब मैं आदिकाल की काव्य धाराओं के बारे में संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहूँगी। आदिकाल में हमें विभिन्न काव्य धाराओं का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें सर्वप्रथम है नाथ काव्य धारा। नाथ शब्द का प्रयोग रक्षक या शरणदाता या स्वामी के लिए होता है, किंतु जब योग परक पाशुपत शैव मत का विकास नाथ संप्रदाय के रूप में हुआ तो नाथ शब्द शिव के अर्थ में प्रचलित हो गया है। मच्छिंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ इस संप्रदाय के सबसे बड़े पुरस्कर्ता थे। इस संप्रदाय के साधक अपने नाम के आगे नाथ लगाते हैं। गोरखनाथ का मत सारे भारतवर्ष में ही नहीं, नेपाल, अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। आज भी लोग इस मत को मानते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस मत के अनुयायी हैं। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय को व्यवस्थित किया तथा एक और हठ योग साधना पद्धति को अपनाया, दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए कठोर बाह्यचर्य, शुद्ध और पवित्र सामाजिक जीवन तथा परमार्थ पर बल दिया। गोरखनाथ की छोटी मोटी लगभग 40 रचनाओं का संग्रह गोरखवाणी में देखने को मिलता है, जो कि पीताम्बर दत्त बथियाल ने लिखा है। गोरखवाणी के कुछ पदों में लोकोक्तियों का रूप धारण किया है, कुछ ने जोगीड़ा का रूप ले लिया है, तो कुछ लोक में अनुभव सिद्ध ज्ञान के रूप में प्रचलित हो गए हैं। अपनी वाणी में गोरखनाथ ने काम क्रोध के परित्याग, सहज जीवन, दृढ़ बाह्यचर्य, संयत आचरण और सहनशीलता का उपदेश दिया है। गोरखनाथ के बाद अजयपाल, गोपीचंद, चरपटनाथ, मच्छिंद्रनाथ आदि नाथों ने काव्य रचना की है। इनके काव्य का विषय योग, ज्ञान, वैराग्य, आत्मज्ञान, शील, संतोष और सहज जीवन है। इनकी भाषा लोक भाषा है, जिस पर अपभ्रंश का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। साहित्यिक दृष्टि से इस साहित्य का विशेष महत्व नहीं है, पर भक्ति काल की संत काव्य धारा पर इस साहित्य संप्रदाय का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी काव्य धारा है सिद्ध काव्य धारा। हिंदी साहित्य में सिद्ध शब्द बौद्ध सिद्धाचार्यों के लिए प्रयुक्त होने लगा है, जो पूर्वी भारत में तांत्रिक साधनाएं करते थे और साधना के बल पे अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करते थे। यह सिद्ध साधनों में अलौकिक सिद्धियों में संपन्न, चमत्कारपूर्ण तथा अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति होते थे। इनकी संख्या 84 बताई जाती है, किंतु यह संख्या प्रमाणित नहीं है। सिद्धों का समय 800 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच माना जाता है। कुछ लोग लुइपा को तो कुछ लोग सहरपा को आदि सिद्ध मानते हैं। अपभ्रंश, दोहे तथा चर्या पदों के रूप में उपलब्ध साहित्य को सिद्ध साहित्य रचना कहा जाता है। इनमें बौद्ध तांत्रिक साधना के सिद्धांतों को मान्यता मिली है। सिद्धों की रचनाएं दो काव्य रूपों में मिली है। पहला है दोहा कोश और दूसरा है चर्यापद। इनमें सिद्ध संप्रदाय के सिद्धांतों को अभिव्यक्त किया गया है। लुइपा, सहरपा, तिलोपा आदि सिद्ध काव्य धारा के कवि थे। सिद्ध साहित्य का साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है, पर हिंदी के भक्ति काव्य की पीठिका तैयार करने में इस साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ लोग सहरपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला जो काव्य धारा है वह है जैन काव्य धारा। हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार
हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कविताओं का काव्य आचार, राग, फागु, चरित्र आदि शैलियों में मिलता है। आचार शैली में लिखी गई रचनाओं में उपदेशात्मकता अधिक है। राज शैली में जैन कवियों ने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं लिखी है। इन काव्यों में जैन धर्म के आदर्शों की स्थापना की गई है। जैन कवियों ने अपभ्रंश भाषा में चरित्र काव्य की रचना की है और हिंदी के प्रबंध काव्य परंपरा का सूत्रपात किया है। देवसेन रचित, श्रावकाचार्य, शालिभद्र सुरित रचित, भरतेश्वर बाहुबली, चंदनबाला रास, जिन धर्म सूरीकृत, स्थूलीभद्र रास, विजयसेन सूरीकृत, रेवंतगिरी रास, सुमिति गणी रचित नेमिनाथ रास आदि जैन काव्य धारा के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अगली जो काव्य धारा है वह है वीर काव्य धारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। इसका कारण यह है कि उन्होंने इस काल को अपभ्रंश और देश भाषा काव्य की इस 12 पुस्तकों को साहित्यिक इतिहास में मान्यता दी है, जिसमें विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जसमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ तथा विद्यापति पदावली आदि है। इनमें से अधिकांश वीर काव्य है, किंतु वीर काव्य आदिकालीन काव्य की विभिन्न काव्य धाराओं से सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतिनिधि काव्य धारा है। इस काल में कुछ ऐसी रचनाएं भी रची गई जिसमें काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आती, जिनमें अब्दुल रहमान का संदेश रासक एक विरह प्रधान काव्य है, जबकि जैन कवि धनपाल रचित भविष्यत कथा अपभ्रंश कथा काव्य है, जिनमें श्रृंगार, वीर एवं शांत रसों का चित्रण देखने को मिलता है। ढोला मारूरा दुहा विरह प्रधान लोक काव्य है, जो प्राकृतिक पेंगलम भी अनेक कवियों की रचना का संकलन है। विद्यापति आदिकाल के एक श्रेष्ठ कवि हैं। जिन्होंने संस्कृत, अवध और मैथिली भाषाओं में काव्य रचना की। वह महान पंडित थे। वह प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। कीर्तिलता एक चरित्र काव्य है, जिसमें कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। विद्यापति पदावली एक श्रेष्ठ रचना है, जो मूलतः श्रृंगार, प्रेम, विरह प्रधान काव्य है। यद्यपि इतने में विनय और भक्ति के पद भी देखने को मिलते हैं, जिनका मूल स्वर श्रृंगार प्रधान है। संगीत के सुरों में गूंजती हुई राधा कृष्ण के प्रेम को समर्पित रचना है। इस रचना का प्रभाव भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के कवियों पर पड़ा। कवितावली में कोमलता, सुकुमारता तथा माधुर्य का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अमीर खुसरो बहुप्रतिभामुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। वह अरबी, फारसी, तुर्की तथा संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने लगभग 90 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कई लाख अश्यार हैं। इस समय उनकी 20 से 22 पुस्तकें ही उपलब्ध हैं, जिनमें पहेलियाँ और मुकुरियाँ प्रमुख है। खुसरो की सबसे बड़ी देन उस काल में खड़ी बोली के काव्य रचना है। खुसरो की कविता में मनोरंजन और रसिकता का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य की विभिन्न काव्य धारा एक विशालमय रूप में हिंदी साहित्य में दिखाई देती है। धन्यवाद बच्चों।